अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? तो यस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, आपकी आवाज़ क्लियर है। निल्मा। सो करने वाली हूँ बेसिकली हमारे टाइप कास्टिंग। और बेसिकली ये पाइथन के टॉपिक्स हैं। हम पाइथन एज अ बिगनर कोर्स में हैं, जिसमें हम लर्न कर रहे हैं कि पाइथन में कोडिंग हमने किस तरह से करनी है। तो 3 टॉपिक्स को मैं अभी प्रेजेंट करने जा रही हूँ। नंबर 1 जो है वो हमारे पास टाइप कास्टिंग है। सेकंड हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, एंड जो थर्ड वन है वो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है। टाइपकास्टिंग को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाह रही हूँ। हमारे पास डिफरेंट जब हम डिफरेंट टाइप्स बेसिकली होती हैं। जब हम कोई भी अपनी कमांड देते हैं, कोई भी कोड राइट करते हैं, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। जिस तरह लाइक ये मेरे पास आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा होगा, एक्स इज इक्वल टू इंटीजर्स की टाइप है। तो इसको मैं पढ़ती हूँ और ये हमें बताएगा कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैं किसी भी वर्ड आई एम सो सॉरी, माइट बी इट्स इंटरनेट इशू, दैट्स व्हाई। ओके, हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स। इसमें सबसे पहले हमने बात की इंटीजर्स की, और फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेंटेंस या वर्ड की। तो उसमें हम अगर डबल कोमा कर देंगे या सिंगल कोमा कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा सिंपल स्ट्रिंग या सेंटेंस। और फिर उसके बाद हमारे पास एक और टाइप आ जाती एक्सक्यूज है, मी मैम, फ्लोट टाइप। अगर आप अपनी स्क्रीन जी, शेयर कर दें, क्योंकि आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है, काइंडली इसको शेयर कर दें। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है क्या सर? एक तरफ से तो स्क्रीन शेयर जी हो मैम। रही है। इज इट शेयर्ड नाउ? यस मैम, शेयर। यस। ओके। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स। हमारे पास बेसिकली हमने 4 टाइप्स पढ़ी है: इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट एंड बुलियन टाइप्स। उन सबकी मैंने एक एक एग्जांपल ऑलरेडी टाइप करके रखी हुई है। अगर तो हमारे पास कोई भी इंटीजर्स है, 1 2 10, कोई भी हम लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उसको हम सेंटेंस या सेंटेंस में लिखना, तो उसके साइडों पे उसके करना होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगर हमने डेसिमल में लिखना हो। देन हमारे पास जो बुलियन टाइप है उसमें ये है, या तो हमारे पास ट्रू होगा आंसर, या फिर फॉल्स में होगा। अब मैं इसी कोड को अगर रन करती हूँ तो ये मुझे बताएगा कि किस किस क्लास से कौन बिलोंग करता है। तो ये हम देखते हैं। जिस तरह हमारे पास जो फर्स्ट क्लास से है, पाइथन में मैंने लिखा हुआ है। जी ओके। ये हम देख रहे थे कि हमारे पास इस तरह डिफरेंट क्लासेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि स्ट्रिंग क्लास कौन सी है, इंटीजर कौन सी है, फ्लोट कौन सी है, और बुलियन क्लास कौन सी है। उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब बेसिकली
अब हम इस चीज पे आते हैं कि टाइप कास्टिंग होता क्या है। अब टाइप कास्टिंग में बेसिकली हम कन्वर्जन करते हैं वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप। यानी कि अगर हमारे पास इंटीजर में हो और हमने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, वो हम टाइप कास्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। या हमारे पास इंटीजर में हो, हमने फ्लोट में करना हो या बुलियन में करना हो, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम टाइप कास्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस किया है। जस्ट अज्यूम हमारे पास एक्स जो है 10 है, और अगर मैं इस एक्स को कोमा कर देती हूँ, अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बन गया। अगर मैं सिंपल लिखूंगी y इज इक्वल टू x+1, तो हमारे पास यहाँ पे एरर शो होगा। तो अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो हमारे पास x है बेसिकली वो किस क्लास से बिलोंग करता है, किस टाइप से बिलोंग करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी इंटीजर। इंटीजर का मैं सिंपल INT लिखूंगी और ब्रैकेट x+1। अब जब मैं हमारा कमांड दूंगी प्रिंट y, तो देन हमारे पास यहाँ पे आंसर शो हो जाएगा कि x की वैल्यू हमारे पास 10 थी, उसमें हमने 1 ऐड किया तो इट बिकम 11। ओके, देन अब हम डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी कन्वर्जन है, ये आप लोग मुझे करवा सकते हैं कि हमने लिस्ट को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट अ लिस्ट ऑफ न्यूमेरिक स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ इंटीजर स्ट्रिंग। तो इसमें कोई मुझे कोड इसका लिखवा सकता है? क्या हम मिलके इसका कोड लिख सकते हैं? एनीवन इज विलिंग टू हेल्प मी? यानी कि हमारे पास ये फॉर्म में है, आंसर हमें चाहिए सिंपल जो है वो इंटीजर लिस्ट में। हमारे पास स्ट्रिंग की लिस्ट दी हुई है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग की फॉर्म में दिए हुए हैं, और हमने इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। यस मैम, पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करें जिसमें आप पहली लिस्ट स्टोर हो। ठीक है, अगर आप मुझे इसका कोड लिखवाना चाहें तो सर आप लिखवा सकते हैं। जी मैम। जी लिस्ट वन। बताइए। लिस्ट वन। लिस्ट वन वन इज इक्वल इज टू। यस। अब अच्छा, हम इससे जो है ना वन को कंबाइन कर लें। सर, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड आ रही है। ओके, तो इसमें जो पहले जो स्ट्रिंग है, हमारी जो लिस्ट स्ट्रिंग में हमने ली है, वो लिखें 5 7 G ओके, हम 9। इसी को यहाँ पे कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, देन सर ओके, इसके बाद लिस्ट वन को आप करें। इसके बाद हम क्या टाइप करें? लिस्ट टू, लिस्ट वन। लिस्ट वन अगेन। जी मैम। सर लिस्ट वन अगेन टाइप करूँ या मैं लिस्ट टू टाइप करूँ, ये मुझे काइंडली बताइएगा। जी जी मैम, लिस्ट टू करें। इसको जो है ना, ओके। वन को जो है ना आप कंबाइन करके लिस्ट, मतलब के जो लेटर्स आप लिख रहे हैं ना वो कंबाइन लिखें, जो वन और यहाँ पे लिस्ट टू इज इक्वल टू इंटीजर। सर मुझे ठीक है, इंटीजर। ओके देन लिस्ट वन, ये पहली वाली लिस्ट टू कर दें, जो वेरिएबल सेकंड जो आपने इनिशियलाइज चलिए किया सर, है। इसको मुझे ना आपकी आवाज़ बहुत डिस्टॉर्टेड आ रही है, आधी चीज़ें मुझे आपकी समझ आ रही है, आधी समझ नहीं आ रही। जी मैम, इस ब्रैकेट्स को हटा दें जो आपने ब्रैकेट्स लगाई हैं बाहर। ये मेन ब्रैकेट्स को मैं हटा दूँ? जी मैम। जी मैम। ओके, और ये इसको मैंने लिस्ट हटा दिया इंटीजर लिस्ट इंटीजर देन। इंटीजर लिस्ट को, जो आपने इंटीजर लिए है ना उसको वन करें, जो पहली लिस्ट ओके, हमें इसको ली। भी बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको टू, इसको टू रहने दो। इसको टू रहने दिया, ओके देन। और इसको लिस्ट वन करें, इंटीजर लिस्ट वन। इंटीजर लिस्ट वन, ओके देन। अब प्रिंट करें। अब इसको मैं प्रिंट कर लूँ? जी मैम। और उसको जो है ना, जो लेटर्स आपने लगाए हैं ना लिस्ट वन और ये कंबाइन लिखें तो बेहतर रहेगा, जैसे आपने अभी लिखा है लिस्ट टू। जी, चलिए मैं देखते हैं इसमें हमारे पास, इसमें तो ये हमें एरर शो कर रहा है। जी मैम, जैसे जो है ना से पहले आपने भी आप वेरिएबल ये जो नेम की इनिशियलाइज की। इनिशियलाइजेशन गलत की है। ये जरा सेट कर लीजिए। लिस्ट जी वन सर। इसमें स्पेस ना डाल लीजिएगा।
या अंडरस्कोर मैम लिस्ट, इस डाल लीजिएगा, एक साथ ही कर मैम इसको लीजिएगा। ऐसे ही चले, ठीक है। जी जी, लिस्ट मैम वन को असल में क्या? ये मैम मतलब ये लिस्ट कोर्स इसी वीक का हिस्सा भी नहीं थी ना, तो आपने इसको इंक्लूड किए, तो इसलिए आई थिंक कुछ इश्यूज कह आ रहे रहे हैं। सर, आप सिर्फ क्या कहते हैं कि जितना हमने पढ़ा था उसी में ही वो कर लेते ना, तो ज्यादा बेहतर होता। कोई लिमिट नहीं होती है जब हर नहीं, ये चीज आप जो प्रॉब्लम है ना बहुत इजी माइंड है। आपका आप लर्न करता इसको जा रहा है। कोई भी तो नाम दे सकते हैं। अच्छा चलें, हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमने और चीजें भी कवर करनी है, तो सॉल्यूशन को हम इसके चेक करते हैं। मैंने तो थोड़ी सी एग्जांपल्स और भी कर ली थी। अच्छा, ये हमारे पास इसका बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो किस तरह आएगा। हम इसको एक्स भी लिख सकते हैं, हम लिस्ट वन भी लिख सकते हैं, हम एनीथिंग, इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। आप नीचे जाओ। फिर उसके बाद मतलब इट्स अप टू यू। यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हो, मैंने इसे स्ट्रिंग लिस्ट लिखा, या मैं लिस्ट वन भी लिखूं तो ये हमें सही कोड पर रीड करके देगा। देन हमने जो हमारी स्ट्रिंग लिस्ट थी उसको लिखा इज इक्वल टू। देन अब मैं इसको लिस्ट टू का नाम दे दूं इंटीजर लिस्ट को, या मैं इसको वाई का नाम दे दूं, एनीथिंग, मैं कोई भी नाम इसको दे सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने कोड को राइट करने में थोड़ा सा वो किया। इसमें बेसिकली हम मैं इसको ज्यूम करती हूँ, अगर मैं कहती हूँ ये मेरे पास लिस्ट जो है ये एक्स है, ठीक है। मैं कहती हूँ अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर्स में, तो मैं इंटीजर एक्स कहती हूँ, देन मैं लिखती हूँ फॉर एक्स इन स्ट्रिंग लिस्ट। अब ये जो जितने भी ये मेरे पास स्ट्रिंग लिस्ट में हैं, मुझे वो सारे एक्स को कन्वर्ट करना है, मतलब एक्स की हर वैल्यू को बेसिकली मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर लिस्ट में। देन फिर मैं लिखती हूँ प्रिंट। अब मैंने इसको, जिस तरह सर ने कहा कि इसको हम लिस्ट टू का नाम दे दें, तो मैं इसको लिस्ट टू का नाम भी दे सकती हूँ, कोई मसला नहीं, कोई भी नाम हम इसको दे सकते हैं। और यहाँ मैं लिख दूंगी, मतलब नेम का कोई मसला नहीं होता, वो हम एक्स वाई जी, लिस्ट टू, मैं इंटीजर लिस्ट, जी मैम, स्ट्रिंग लिस्ट, कोई भी दे सकते हैं, उसका जहाँ बेसिकली पे कोई इशू एक नहीं है। मिनट मैम, जो जी जी, वेरिएबल आप इनिशियलाइज करते हैं ना कोई भी, उसके साथ जो है ना वो नंबर जो आप ले रहे हैं ना, वो नंबर टू दे रहे हैं, तो वो साथ में देते हैं। यस सर, मैम बिल्कुल ऐसे ही। वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन आप गलत कर रही है ना, ये आपको ये यस। समझाने जा रहे हैं। अच्छा मैम, या इसमें आप ना अंडरस्कोर यूज कर सकती हैं, ठीक है। या तो अंडरस्कोर यूज कर लीजिएगा, हाँ, और या वो इसकी बजाय बेटर ही यस, होता मैं है। ब्लैक ही इसको कर ऑफ लीजिएगा। कोर्स मैं इसको भी सही करूंगी, क्योंकि हमने जब यहाँ पे उसको चेंज किया है उसका नाम, तो हम को फिर हर जगह पे ही चेंज करेंगे, तो वो मसला नहीं है, वो हम करके देख लेते हैं, ठीक है। जी एक्सक्यूज मी मैम, जी मैं जी, मैं से समथिंग। यस यस, श्योर 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 श्योर। जी एक्चुअली मैम, बात ये है कि जब हमने वेरिएबल्स जो है ना वो करने होते हैं ना डिक्लेयर, तो यस, उसमें हमारी जो कन्वेंशन होती है ना वो हमें ये बताती है कि वेरिएबल्स की, जैसे सर ने बताया था ना हमें कि हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। जी इसी तरीके से ना अगर हम वेरिएबल का नाम कोई बता रहे हैं तो उसके अंदर हम स्पेसेस अगर देते हैं ना तो उससे भी हमें फिर एरर आ जाता है। तो उसके लिए फिर बेहतर ये होता है कि हम या तो स्पेस के लिए अंडरस्कोर यूज कर लें, ठीक या है। फिर हम स्पेस को जो है वो डिलीट कर दें, यानी विदाउट स्पेस हम लिख लें। जैसे लिस्ट टू है, इसमें अगर हम जी, स्पेस के साथ करेंगे तो हमें एरर शो होगा। अगर आप स्पेस खत्म कर देंगी, जी अब ये देखें ये यस ब्लैक हो गया। जी तो अब यस, ये ठीक हो गया, बेहतर हो जाएगा। जी थैंक यू। ठीक हो गया। और इसके अलावा और कोई, अगर किसी को लग रहा है कि इसमें हम कुछ और करेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें एरर एक शो करेगा वो। चलिए, हम इसको रन करके देखते हैं। एंड देखा, अब इसमें यहाँ पे एक एरर उसने शो किया है, कोई मुझे बता सकते हैं कि वो एरर किस लिए शो किया है? मैम इसमें ये एक एस बार टी फिर आर ये एन ये दो जो एस अंडरस्कोर टी आर लिस्ट लिखा लिस्ट हुआ है, तो ये ये इसको कहाँ पे अपने है? ये वो तो है ही करवा नहीं दें। ना, यस, ये तो चेंज किया। एग्जैक्टली, ये हमने चेंज किया था। अब हमारे पास ये आ गया, यानी कि इसने हमें न्यूमेरिक स्ट्रिंग जो था उसको इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो अच्छा, नेम पे ये जब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी कि भाई नेम का कोई इसमें इशू तो नहीं है। बेसिकली नेम का ऐसा इशू नहीं था, अब ये एरर इसलिए आया था, यहाँ पे मैंने उसका पुराने वाला नाम लिखा हुआ था स्ट्रिंग लिस्ट, और यहाँ मैंने उसका नाम सिर्फ एक्स कर दिया था, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो एरर है वो शो हो रहा था।
ओके, देन हम वापस मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास बेसिकली अर्थमेटिक में हम एडिशन कर सकते हैं, तो सिंपल हम प्लस लिखेंगे। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये स्टार का साइन यूज करेंगे, जिस तरह एक्स मल्टीप्लिकेशन बाय वाई। डिवीजन के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, और उसकी एग्जांपल भी जैसे मैंने दी हुई है, एक्स डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड स्लैश वाई। एंड देन राउंड ऑफ के लिए हमें डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है वो यूज करना होगी। और देन अगर हमने रिमाइंडर भी हम चाह रहे हैं कि हमारा जो भी रिमाइंडर आया है वो हमें वो मिले, तो फिर हम एक्स और ये परसेंटेज का निशान एंड देन वाई जो भी है। क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैंने इसकी बस एक एग्जांपल दिया, और एक एग्जांपल में मैंने डिफरेंट साइन यूज किए हैं। मैंने 10 + 5 किया है, देन उसे मल्टीप्लाई बाय 3 किया, यानी कि इससे ये प्रूव हुआ है कि हम सिर्फ एक या दो डिजिट जो हैं उनको ऐड एक टाइम पे एक फंक्शन नहीं कर सकते। कोडिंग में हम अगर यहाँ पे मैं 10 और इसको ऑपरेटर्स भी दे दूं कि भाई फर्दर इसको डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, तो फिर भी ये हमें विद इन सेकेंड जो है वो राइट आंसर करके देगा। तो अच्छा, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया, -4 किया। अब जो -4 के का हमने क्या किया, क्योंकि डबल स्टार जो है वो हम उस केस में यूज करते हैं जब हमने किसी चीज का स्केयर लेना होता है। तो 4 का बेसिकली यहाँ पे स्केयर है। देन उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, यानी राउंड ऑफ मैं चाह रही हूँ कि मुझे राउंड ऑफ में वैल्यू मिले, पॉइंट्स में वैल्यू ना मिले, तो इसलिए मैंने ये डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। और ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 37। देन इसी तरह हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली पाइथन के लाइक जब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा है, मैं कंफ्यूज भी हो रही थी। जस्ट हमारे पास अभी तो हम लोगों ने 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा है, एंड नॉट और को। इसके अलावा भी हमारे पास एल्स इफ एंड अ लॉट ऑफ मोर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। उस पे फिर मैंने इसलिए तैयार नहीं की कि माइट भी हमने वो नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करना हो। तो इसमें ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ माई टाइम आई जस्ट गिव अ सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स और वाई को मैं लेती हूँ और मैं जस्ट लिखती हूँ कि एक्स मेरे पास ट्रू वैल्यू को शो कर रहा है और वाई मेरे पास जो है वो कोई फॉल्स वैल्यू को शो कर रहा है। तो जब मैं प्रिंट लिखती हूँ एक्स एंड और एक्स और अब ये हमें बताएगा एक्स और एंड जो है ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि एक्स वाई के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई जो है वो फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब मैं लिखती हूँ एक्स और वाई, यानी अब मैं दो डिफरेंट वैल्यूज उसको ये कमांड दे रही हूँ, एक्स का एक्स सेपरेट है और वाई हमारे पास सेपरेट है, तो वो कह रहा है ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन अब मैं कह रही हूँ नोट वाई, यानी कि मैं इसको ये कमांड दे रही हूँ कि x जो है वो y के इक्वल नहीं है, तो देन अगेन ये हमें ट्रू की कमांड दे रहा है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और इसमें अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स हुई होंगी, आप लोग मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं। ये मेरी फर्स्ट पाइथन की प्रेजेंटेशन थी और वो भी इतनी हसल में मुझे देना पड़ी। तो इसमें कोई भी फीडबैक आप लोग मुझे देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, एंड इट विल बी प्लेजर फॉर मी कि इफ आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं। थैंक यू सो मच। जी मैम, आई वुड रियली अप्रिशिएट योर फर्स्ट efforts. You have clear very effectively. So it is part of time when you do practice a lot of time, you will learn a lot. So it is perfectly fine when you type and do mistakes. So coding is all about doing mistakes and learning from our mistakes. So keep going. Thank you. थैंक यू सो मच सर। तो मैं लिख रही हूँ बहुत अच्छी को और और भी लर्न करेंगी डेली बेसिस पे डिफरेंट सेशंस में, तो और भी इम्प्रूवमेंट होगी। थैंक यू सो मच ईजा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम, यस सर, आ रही है। यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर, आप भी प्लीज फीडबैक दीजिएगा। वेरी गुड, आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी, आपने काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया है। मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप लिंक्डइन पर लाजमी फॉलो करें, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं अर्ज करूँगा कि सब लोग उस पोस्ट शेयर करें या कमेंट करें।
ताकि हम एज ए कम्युनिटी आप में एक साथ बिल्ड करें और आगे बढ़ें इंशाल्लाह। यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। यस क्लियर। वालेकुम अस्सलाम। तो वालेकुम सलाम आ रही है। यस सर, थैंक यू। हम स्टार्ट करेंगे। सबसे में मैम सायरा ने थोड़ी जल्दबाजी की और उसकी कोई वो क्या कहते हैं इमरजेंसी थी, इसलिए वो आगे बढ़ी। लेकिन अगर हम पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन दे देता, उसके बाद वो देती, तो शायद आप सबको थोड़ा और अच्छी से क्लियर हो जाता। लेकिन खैर, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने इस कोर्स को शुरू करने में सबसे पहले हमने फ्रंट स्टेटमेंट पढ़ी थी कि पाइथन में फ्रंट स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। असल में पाइथन में हम फ्रंट स्टेटमेंट इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें जब अगर स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिखानी हो या कुछ शो करना हो, तो तब हम पाइथन के फंक्शन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूंगा उसकी कि अगर हम लिखे कि फ्रंट हेलो। सर आप स्क्रीन शेयर कर लें अच्छा काइंडली। सर। ओके सर, ओके सर, ओके जी। सर, सॉरी सॉरी सर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस सर, शेयर हो रही है आपकी स्क्रीन। ये सर तो यहाँ पे मैंने लिखा कि प्रिंट हेलो। अब असल में मैं हेलो को प्रिंट करना चाह रहा हूँ स्क्रीन पे। मैं प्रिंट को शो हेलो को शो करना चाह रहा हूँ, तो तब ही हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट के फंक्शन को यूज़ करते हैं। अगर मैं इस कोड को रन करूँ, तो यहाँ पे ये आप सब देख लीजिए कि हमने स्क्रीन पे क्या शो किया, हेलो को प्रिंट करवा लिया। तो इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रंट के फंक्शन को यूज करते हैं। अब फ्रंट के फंक्शन में हम सिर्फ हेलो या स्ट्रिंग वगैरह को क्या कहते हैं प्रिंट नहीं कर सकते। हम इसके अलावा इसके साथ साथ इसमें किसी वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं, किसी हर मतलब बहुत सारी चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें एक और चीज़ प्रिंट करूँ, मैं इसमें एक ये पहली लाइन ऑफ कोड में कमेंट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे अब कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ, स्क्रीन पे मैं शो करना चाहूँ, तो मैं वो भी प्रिंट कर सकता हूँ प्रिंट के स्टेटमेंट पे। आप देख लीजिएगा कि मतलब यहाँ पे हमने अब क्या प्रिंट करा दी, 5 प्रिंट करा दी। तो इसी चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट की फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने अच्छा सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास स्क्रीन पे आ रहा है, नो डाउट के प्रिंट फंक्शन ये हमारे पास यूज़ होता है अगर कोई भी चीज़ आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी होती है। बट इसके पीछे भी हमारे पास एक लॉजिक होता है, वो होता है पीवीएम का, जो कि पाइथन वर्चुअल मशीन होती है। अब पाइथन लैंग्वेज क्या करती है, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइंस कोड होती हैं उनको कन्वर्ट करती है इनटू बाइट कोड। अब बाइट कोड को आप इस सेंस में ले सकते हैं कि हमारे पास एक लोअर वर्जन ऑफ कोड होता है, ठीक है, जिसको पाइथन वर्चुअल मशीन इजी टू अंडरस्टैंड करती है कि अगर ये कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है तो मुझे इसको रन करना है, ठीक है। तो आप जितनी भी आउटपुट देख सकते हैं कि जो हमारे पास हेलो आ रहा है, तो ये पीछे इसके पीछे जो होती है वो पाइथन वर्चुअल मशीन होती है, जो कि सबसे पहले उस बाइट कोड को रीड करती है, देन हमें जो भी होती है आउटपुट वो शो करती है। तो ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐड करना था। अगर आप इसको खुद से भी देखेंगे पाइथन वर्चुअल मशीन को, तो आप इसको ज्यादा से अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किस तरह वर्क करती है एट दी बैक एंड। जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सो फ्रंट स्टेटमेंट, आई थिंक आप सबको समझ आ रही होगी कि हम मतलब फ्रंट स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। बाकी इसके पीछे लॉजिक क्या होती है वो तो सर ने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि पाइथन एज अ लैंग्वेज इसको कैसे क्या कहते हैं स्क्रीन पे शो कर रही है। लेकिन स्क्रीन पे हम शो किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रंट के फंक्शन को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने इसी वीक में एक और अच्छा सबसे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ी थी कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं और वेरिएबल्स किस काम के लिए यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है। तो अगर एज अ लैंग्वेज या एज अ मतलब लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी से हट के मैं थोड़ा वेरिएबल को समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं असल में वेरिएबल एक हमारे साथ एक डब्बे के तौर पे काम करती है। जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ डब्बे होते हैं, हम उसमें चीज़ों को स्टोर करते हैं, इसी तरह किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, जो भी हो, उसी में किसी वेरिएबल में हम मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। उसमें हम स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम इंटीजर्स की वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। हर चीज़ को हम क्या वेरिएबल में क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा
कि अगर हम एक वेरिएबल ले, अच्छा मैम सायरा ने जो चीज़ कही थी, मैं अगर सबसे पहले आपको वो समझा दूँ कि वेरिएबल्स को हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे या कैसे क्या कहते हैं कि लेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स है कि सबसे पहले वेरिएबल्स का जो नेम होता है वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। वो किसी भी लेटर्स नंबर पे मुश्तमिल हो सकती है, लेकिन उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें एक तो स्पेस नहीं आ सकती। अगर स्पेस आएगी तो तब हम उसमें क्या करेंगे, अंडरस्कोर को लाजमी तौर पर यूज करेंगे। ऐसी किसी भी स्पेस को हम क्या करते हैं, यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए वेरिएबल के नेम को लेने के लिए, वो ये कि पाइथन में कुछ ऐसी वर्ड्स होती है जो रिजर्व होती है। लाइक ये प्रिंट का वर्ड हमने देख लिया, इसके अलावा एफ, इसके अलावा एल्स, इसके अलावा फॉर, अदर बहुत सारे वर्ड्स है जो रिजर्व होती है, उसको हम कभी एज ए वेरिएबल के नेम पे डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो अगर मैं एक वेरिएबल लूँ नेम के नाम से और उसमें स्टोर करूँ एक स्ट्रिंग को, उसमें मैंने स्टोर की हबीब। अब मैं ऐसा करूँ कि मैं प्रिंट की कमांड चलाऊँ और मैं ये करूँ कि हबीब में जो स्टोर नेम में जो स्टोर है वो मुझे स्क्रीन पे रन करा दे। ये 1 मिनट, क्या इसमें क्या हो रही एरर आ रहा है हबीब। अच्छा इसमें ये आप सब अब आपको नजर आ जाए आ गया होगा कि मैंने नेम का वेरिएबल लिया, एक डब्बा लिया, उसमें हबीब की स्ट्रिंग को क्या किया, मतलब सेव किया। हबीब को मैंने सेव किया और फिर इसके बाद मैंने प्रिंट की कमांड चलाई, उसको ये कहा कि हबीब में जो स्टोर है उसको मुझे स्क्रीन पे क्या करा दो, शेयर करा दो या स्क्रीन पे प्रिंट करा दो। तो इसी प्रिंट की कमांड ने हमें क्या कर दिया, हबीब को स्क्रीन पे शेयर करा दी। इसी के साथ साथ हम मतलब ने किसी कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। मतलब जैसे हम एज को लिख एज को ले ले और इसमें एज स्टोर करें 21, और फिर हम दोबारा अगर फ्रंट की कमांड चला ले, उसमें उसको ये कहे कि एज की वेरिएबल में हमने जो स्टोर किया था उसको हमें क्या कर दो, स्क्रीन पे रन करा दो। तो इसी की तरह ये आप देख लीजिए कि मतलब अब हमें क्या शो हो गई है, 21 स्क्रीन पे शो हो गई है। तो इसी के साथ साथ तो हमने वेरिएबल पढ़े थे कि मतलब वेरिएबल किस तरह की क्यों यूज हो रही है, क्यों कैसे काम करती है, किस तरह हम इसको यूज करते हैं, और वेरिएबल के नेम को इनिशियलाइज करने के लिए हमें किन किन बातों को अपने माइंड में क्या कहते हैं, मतलब अपने माइंड में याद रखना चाहिए। सो आई होप आप सबको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है या इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना चाहता है तो कर सकता है। एनीवन? आवाज आ रही है आप सबको? ये सर आपकी आवाज़ आ रही है, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। इसके बाद हमने एक और अहम टॉपिक पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि मतलब हम किसी भी यूजर से या इनपुट की कमांड क्या होती है, इनपुट की फंक्शन क्या होती है। सो असल में इनपुट हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि हम कैसे किसी भी यूज़र से उसकी मर्जी के मुताबिक चीज़ें लें। अब जो हमने ये सब कुछ देख लिया कि मतलब हमने ऑलरेडी एक नेम की वेरिएबल ली, उसमें स्ट्रिंग को यूज़ किया, स्टोर किया, फिर उसके बाद हमने एक और वेरिएबल ली, उसमें उसके एज को स्टोर किया। लेकिन अगर हम ये चाहे कि हम किसी भी यूज़र से उसकी मर्जी की चीज़ें लें, उसकी मर्जी की वैल्यूज लें और वो वैल्यू जाके किसी भी वेरिएबल में स्टोर हो, तो इसी चीज़ को करने के लिए हम इनपुट के फंक्शन को लेते हैं कि यूजर अपनी मर्जी से किसी भी मतलब चीज की किसी भी वेरिएबल में वो क्या कहते हैं कि वही चीज स्टोर करना चाहे। उसको एग्जांपल इनपुट के फंक्शन को एग्जांपल मतलब प्रेजेंट करने के लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लूंगा जो लाजमी हमें लेनी होगी, क्योंकि हम उसमें क्या कहते हैं कि उसी चीज को स्टोर करेंगे जो चीज यूजर एंटर करेगा। तो मैंने अगेन नेम की वही उसी नेम की वेरिएबल ली और उसमें इनपुट ये रिजर्व वर्ड है क्योंकि मैं फंक्शन इनपुट यूज कर रहा हूँ। और मैंने एक इसमें लिखा कि प्लीज एंटर योर नेम। अब ये मैंने मतलब यूजर से अब ये यही कमांड, यही इनपुट की फंक्शन यूजर से एक
एक उसका नेम पूछेगा और आगे मैं फ्रंट पे कमांड लिखूंगा, वही फ्रंट की फंक्शन उसको क्या कर देगी, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगी। लाइक फ्रंट मैं लिखूंगा कि योर नेम इज एंड देन नेम। अब यही दो लाइन ऑफ कोड अगर हम समझ ले अच्छे से तो आई होप हम सबको अगेन फ्रंट वेरिएबल और इनपुट इन तीनों चीजों की क्या कहते हैं कि मतलब अंडरस्टैंडिंग बेटर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। सबसे पहले हमने नेम की वेरिएबल ली, उसमें इनपुट के उसके बाद इनपुट के फंक्शन को यूज किया। इनपुट के फंक्शन में हमने एक स्ट्रिंग डाली और ताकि वो यूजर को इस समझने में आसानी हो कि मैं मतलब ये प्रोग्राम में मुझसे पूछना क्या चाह रहा है। मैंने उसमें लिखा कि प्लीज एंटर योर नेम, अपना नाम लिख दीजिएगा। वही नेम जाएगा और नेम की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद अब नेम की वेरिएबल में वही नेम स्टोर हो चुकी होगी जब यूजर एंटर करेगा। फिर उसके बाद मैंने फ्रंट के फंक्शन लिखी, मैंने स्ट्रिंग लिखी कि यूर एन नेम इज, ताकि अगेन यूजर को पता चले कि मुझे अब में वही चीज दोबारा रिटर्न हो रही है या नहीं हो रही है। योर नेम इज वही के वैसे फ्रंट होगा। और यहाँ मैंने लिखा नेम, वही वेरिएबल फ्रंट होगी अब जो इस वेरिएबल में वो चीज सेव हो गई थी। अगर मैं इसको रन कर लूँ और यहाँ पर मैं देखूँ तो ये अब मुझसे पूछ रहा है कि प्लीज एंटर योर नेम। तो मैं अगर अपना नेम डालूं इसमें और एंटर करूं तो यहाँ पे मुझे क्या, ये यहाँ पे मुझे रिजल्ट शो हो गई कि योर नेम इज हबीब। वही वेरिएबल हम वही वैल्यू हम हमें एक मतलब स्क्रीन पे शो हो गई जो नेम की वेरिएबल में क्या हो गई थी, स्टोर हो गई थी। सो यहाँ तक इनपुट और वेरिएबल फर्स्ट स्टेटमेंट। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कुछ समझ ना आया हो तो अगेन आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, तो यहाँ तक ही हमने पढ़ा था। इसके बाद जो बाकी चीजें पढ़ी थी वो तो मैम सायरा ने अच्छी तरह प्रेजेंट कर ली कि टाइप कास्टिंग क्या होती है और इसके अलावा अर्थमेटिक सर ऑपरेटर इसमें कैसे मैं काम करते हैं। एक चीज ऐड करना चाहूँ, लाइक मैंने ये एग्जांपल लिखी हुई थी बट मैं वो नहीं बता सकती। इसमें ये भी है कि अगर हम सेम चाहें कि हमारे पास रिजल्ट में लाइक जैसे आपने व्हाट इज योर नेम लिखा, यानी हमारे पास रिजल्ट में सेंटेंस भी आ जाए और इंटीजर्स जो हैं वो भी आ जाए, तो उसको भी हम इस तरह मतलब जैसे आपने लिखा है इस तरह करके हम दोनों चीजों का कंबाइन रिजल्ट भी इसी प्रोसेस से ले सकते हैं। अभी क्योंकि मेरा सिस्टम बंद हो चुका है तो वरना मैं अपना सिस्टम से स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती, मैंने ऐसी ही एक एग्जांपल की थी। यस तो मैम, इंशाल्लाह आपकी बात बिल्कुल नेक्स्ट ठीक है। क्लास तो में मैम, आई विल गो जब भी मैं प्रेजेंट करूंगी। यस मैम, ओके मैम। असल में अगर मैं ये पहले पढ़ाता और आप उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन दे देती ना तो मतलब ये चीज़ें और अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो जाती और लोग क्लासमेट्स को समझ आ जाती। बस सर वो मेरा थोड़ा सा अभी भी मैं बस अंदर एंटर हो रही हूँ डॉक्टर के पास, तो इंशाल्लाह ओके मैम, अगर बाकी कोई किसी कोई मतलब कुछ ऐड करना चाहे या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो तो। या अगर ऐसी चीज़ जिसको अभी तक आप मतलब पूरी वीक में आपको समझ ना आई हो तो आई होम ट्राई कि मैं आपको उस पर कुछ कुछ ना कुछ तो कही भी दूँ। अगर मुझसे नहीं हो पाए तो फिर सर आपको समझा देंगे। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे टाइम दिया। ये असल में प्रेजेंटेशन तो पहला नहीं था लेकिन पाइथन पे पहला प्रेजेंटेशन था, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में हमने ज़्यादातर अभी तक सी प्लस प्लस ही पढ़ी है। सो मुझे ज़्यादा मतलब वो क्या कहते हैं कि अच्छी सी प्लस प्लस आती है। पाइथन में पहली बार सीख रहा हूँ। ये टर्मिनोलॉजीज तो वही है और कंसेप्ट भी मेरा थोड़ा बेहतर है, लेकिन शायद कितना कुछ अगर गलतियाँ हो गई हो तो आप मुझे वो बता सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच जी। सोनिया इरफान, आप कुछ आई थिंक कुछ पूछना चाह रही है या कुछ ऐड करना चाह रही है। जी सर मैं पूछना चाह रही थी कि आपकी प्रेजेंटेशन अगर कंप्लीट होगी तो मैं थोड़ा सा प्रेजेंट कर लूँ। मैंने वैसे ये पहले नहीं ऐड किया था बट अभी मैं। ये अगर सर हमजा ये इसकी मतलब अगर आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे सर।
सर आप हमें सुन रहे हैं? जी सोनिया इरफान, आप अपनी प्रेजेंटेशन करा दीजिए। हमजा बेग। चलिए। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही जी है? जी सर। सर। जी यस सर सर आ आ रही रही है। है। अच्छा, मैंने हेडसेट चेंज किया है इसमें, इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है। मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊंची तो नहीं आ रही? नहीं नो सर, सर। बिल्कुल ठीक। ओके मैम, आप प्रेजेंट कर सकती हैं प्लीज़। चलिए, थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स जो हैं वो क्या होते हैं। अगर तो डेफिनेशन पर हम जाएं तो वेरिएबल्स एक्चुअली कंटेनर्स होते हैं, उनको हम मुख्तलिफ डेटा की जो वैल्यूज होती हैं उसमें वो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल्स की एग्जांपल जो है वो हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हमारे पास घर के अंदर मुख्तलिफ बॉक्सेस होते हैं। अक्सर हमारे पास अम्मी वाला बॉक्स होता है ना, एक लोहे वाला, जिसके अंदर हमें अक्सर मिठाई का डब्बा होता है, जो जिसके अंदर से हमें नलकियां वगैरह, धागे वगैरह वो मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर धागे स्टोर हुए हुए थे। इसी तरह एक ज्वेलरी बॉक्स हो सकता है, उसके अंदर हमारी ज्वेलरी स्टोर हुई हुई है। इसके अलावा एक पिगी बैंक हो सकता है, या हमारे पास एक छोटा बॉक्स हो सकता है, गल्ला हो सकता है, जिसके अंदर हम पैसे डालते हैं, पैसे स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर हम एक कंटेनर जो है वो देखते हैं, बना लेते हैं, और उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर कर लेते हैं, उसको हम वेरिएबल कह देते हैं। अब वेरिएबल जो है वो एक्चुअली उसका एक नाम होता है। हर वेरिएबल का एक नाम जरूर होता है, उसकी कोई ना कोई टाइप जरूर होती है, और उसकी वैल्यू होती है। अब जो उसकी वैल्यू होती है ना, वो डिसाइड करती है कि उस वेरिएबल की टाइप क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेक्स्ट वीडियो, अगर हम ये देखें कि कोई टीम जो है वो जा रही है कहीं, एक्सप्लोरर्स की कोई टीम है वो जा रही है मार्स के ऊपर, तो उस टीम के नाम को हम स्टोर कराते हैं किसी टीम नेम में। अब ये चूंकि करेक्टर्स हैं, तो करेक्टर्स जो एक्चुअली होती है वो डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग। और हम बेहतर यही समझा जाता है कि जो भी वे डेटा की वैल्यू है उसके हिसाब से ही हम वेरिएबल को उसका नाम दें। जैसे कोड इन प्लेस एक्सप्लोरर अगर है, तो उसमें उसके वेरिएबल को जब हमने नाम दिया है तो हमने उसका नाम भी वेरिएबल का ऐसा रखा है जो कि उसके नेम को शो कर रहा है, जैसे कि टीम नेम। अब अगर वो लोग दो हेलमेट अपने साथ लेके जा रहे हैं या दो स्पेस सूट अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो स्पेस सूट्स जो है वो नाम नहीं है, वो एक क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जब नंबर 2 या नंबर 3 या उससे ज्यादा कोई भी नंबर होगा, वो हम स्टोर करा रहे होंगे किसी वेरिएबल में, उसका नाम हमने रख दिया जी स्पेस सूट का। अब ये स्पेस सूट एक वेरिएबल का नाम हो गया जिसकी वैल्यू है 2। अब डेटा टाइप कैसे पता चलेगी? उस क्वांटिटी से जो हमने उसे के अंदर स्टोर की है। अब वो है नंबर 2, जो कि हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जो कि हम मेजर कर सकते हैं। तो इसकी डेटा टाइप होगी इंट। अब आप में से कोई ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि भाई 2 तो है, बट व्हाट इज द डिफरेंस इन 2 एंड 1.5? अगर मैं एक दिन के अंदर, या वो एक्सप्लोरर्स एक दिन के अंदर सिर्फ 1.5 लीटर वाटर ही यूज कर सकते हैं, और उसको हमने स्टोर करा दिया वाटर पर डे के वेरिएबल के अंदर, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन 2 एंड 1.5? तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस आता है उसकी वैल्यू से, कि अगर तो वो वैल्यू कोई ना कोई डेसिमल प्लेस अपने पास रखी हुई है, जैसे कि होल नंबर नहीं है बल्कि डेसिमल वैल्यू है, तो हम उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उसकी डेटा टाइप पाइथन के अंदर होती है फ्लोट। अब मैं जो है वो एक एग्जांपल की तरफ जाती हूँ, जहां पर हमने वेरिएबल्स को तो जैसे अच्छे से समझ लिया है। वेरिएबल्स को समझने के बाद, सॉरी, वेरिएबल्स को समझने के बाद जो है ना, वो हम देखते हैं कि इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम टाइप कास्टिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। मैम अगर अपनी हम टाइप कास्ट, स्क्रीन रीशेयर कर दें काइंडली। जी सर। यहाँ पर
ठहरे मुझे ना, आपको सर स्क्रीन तो नहीं अभी शो हो रही होगी, कि हो रही है? मैम अभी शो नहीं हो रही। अब होगी, ठहरे। जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि टाइप कास्टिंग का जो प्रोसेस है ना, उसमें हम करते क्या है। अगर कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पर अभी मेरे पास एग्जांपल कोई और है, मैं वही डिस्कस कर लेती हूँ जो मैंने ओडन प्लेस के अंदर जो है वो तैयार की थी। अच्छा जी, अब अगर एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि जी एक अर्थलिंग है, अर्थलिंग कहते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग को जो कि अर्थ पे रहता है। प्रॉब्लम हमें ये कह रही है कि एन अर्थलिंग्स वेट ऑन मार्स इज 37.8% ऑफ देयर वेट ऑन अर्थ। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हमें एक सिंपल स्टेटमेंट बताई है कि अगर जमीन पे रहने वाला इंसान है, उसका जो वजन है अगर वो मार्स पे चला जाएगा तो जमीन वाले वजन का 37.8% वजन जो है उसका मार्स पे होगा। अब इसका हमने एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है, लेकिन उसके अंदर हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, वो अपना वेट जो है वो एंटर करेगा। उसके बाद उस वेट की कैलकुलेशन करके हम उसका मार्स का इक्विवेलेंट वेट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम, अगर इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो सवाल पूछ सकता है। चल, अब यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें देखना चाहिए कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वो हमसे रिक्वायर क्या कर रहे हैं। वो रिक्वायर हमें कर रहे हैं कि हमने एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम में हमने यूजर से इनपुट लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस हमने वेट ऑन मार्स निकालना है। ठीक है, वेट ऑन मार्स कैलकुलेट करना है। चलें आगे चलते हैं। अगर हम मैथ्स के अंदर पहले इसको देखें ना, क्योंकि हमें पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि अगर मार्स पे हमने वेट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। मार्स पे वेट निकालने के लिए हमें किसी भी वेट का जो कि जमीन पर है, फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज का वजन है 12 kg, तो 12 kg को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, या 12 kg का 37.8% लेंगे तो हमारे पास मार्स का वेट आ जाएगा। अब हमने जब भी किसी चीज का परसेंट लेना होता है तो हम उसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं उस परसेंटेज से। और आपको पता है कि जब भी हमने किसी वैल्यू परसेंट को वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर 37.8% था, तो 37.8 डिवाइडेड बाय 100, अगर हम देखें तो ये पॉइंट जो है वो दो पीछे चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.378। ये हमने कैलकुलेशन अपने जेहन में कर ली या रफ पे कर ली कि जनाब हमें तो एक्चुअली ये कैलकुलेशन करनी है। अब हमने इसका एक प्रोग्राम भी बनाना है। सबसे पहले हम इस इन स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे यूजर से, लेकिन हमें सबको पता है कि जब भी इनपुट फंक्शन हम लेते हैं तो वो हमेशा हमें फ्लोट में वैल्यू रिटर्न कराता है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है आगे 0.378 के साथ, तो हमारे पास यहाँ टाइप कास्टिंग करनी जरूरी है। जब तक टाइप कास्टिंग नहीं होगी हम 0.378 को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने अर्थ के वेट के साथ, किसी भी चीज का जो भी एंटर हो रहा है। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हमारे पास वो वैल्यू इंट में आ जाएगी तो हम उन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद हम प्रिंट रिजल्ट जो है वो प्रिंट करा देंगे। और प्रिंट कराने के लिए भी हमें फिर आंसर जो है, आंसर स्टेटमेंट में जैसे हम लिखते हैं ना क्लास 1 में, क्लास 3 4 में हम प्रॉब्लम्स करते थे, वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उसके बाद हम कैलकुलेशन करने के बाद कहते थे जी ही हैज 26 स्वीट्स ऑल टुगेदर, तो हम आंसर जो है वो आंसर स्टेटमेंट लिखते थे। इसी तरीके से हमने प्रिंट जो रिजल्ट्स हैं वो भी एक आंसर स्टेटमेंट की सूरत में प्रिंट कराने होंगे। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं। ये हम देख चुके हैं। अच्छा जी, अब ये आगे मैं देख लेती हूँ, ये शायद दूसरी मेरी स्लाइड है जिसमें मैंने कैलकुलेशन
चलें, अब मैं कोशिश करती हूँ कि अब हम इसका जो है ना वो कोड भी कर लें, उसमें कैलकुलेशन भी जोन सी है ना वो कर लें। शेयर तो मेरी स्क्रीन हुई भी है, मैं इसको एग्जिट करती हूँ। जी, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो देखना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है। क्या कोई बता सकता है अभी तक आपको क्या समझ में आया कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? या किसी को अभी तक कुछ समझ नहीं आई, वो मुझसे पूछ सकता है, कुछ भी अगर समझ नहीं आया। चलें, अच्छा, तो हम सबसे पहले तो ये जो हमारा कांस्टेंट है ना, इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। हमने पहले भी देखा था कि हम यहाँ पे सबको कैपिटल ऑल कैप्स में मार्स का कांस्टेंट जो है वो डिसाइड किया हुआ है, तो उसमें हम वैल्यू डाल देते हैं 0.378। मार्स कांस्टेंट के बाद हमने लेना है इनपुट यूजर से। अब इनपुट जो है वो हम लेते हैं तो वो क्योंकि होता है स्ट्रिंग में, तो हम कहेंगे जी एंटर योर वेट ऑन अर्थ। ठीक हो गया। यहां पर अब हम जब यूजर से इनपुट लेंगे, अब इस इनपुट को तो हम लेने के लिए ऐसे तो नहीं ले सकते, हमें इसको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर कराना ही पड़ेगा। तो हम इसको स्टोर कराने के लिए कहते हैं जनाब कि ये है हमारे पास वेट ऑन अर्थ। अब यहां पर हमारे पास वेट ऑन अर्थ तो आ गया। यहाँ पे जब हम इस वेट ऑन अर्थ आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है स्टेप वो है वो क्या होना चाहिए कि हम इसकी टाइप कास्टिंग करें। ठीक है, टाइप कास्टिंग जब हम करेंगे, अच्छा यहाँ पर हम शो भी कर सकते हैं कि वेट ऑन अर्थ अंडरस्कोर STR, कि भाई ये स्ट्रिंग है। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर के अंदर। अब ऊपर हमारे पास मास का कांस्टेंट आ गया। ठीक है, हम अब करेंगे जी वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ इक्वल्स, हमने इसको टाइप कास्ट करना है। सो फ्लोट ऑफ, तो सारा ही सुन लिख दिया। चलो कर ही लेते हैं इसको, ही बजाय के टाइम अपना सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या उसने किया कि जी वेट ऑन अर्थ को हमने टाइप कास्ट किया फ्लोट वेरिएबल से, कि हमने ये जो स्ट्रिंग वाला वेरिएबल लिया था इसको टाइप कास्ट करके फ्लोट में कन्वर्ट किया और फिर उसको स्टोर करा दिया वेट ऑन अर्थ के अंदर। यहां तक हमारे पास ये होगा कि ये इसको फ्लोट में डाल देगा। अब हमने इस वेरिएबल को अपने मार्स के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है जो कि 0.378 होगा। हमने इनको मल्टीप्लाई करा दिया और आखिर के अंदर हम प्रिंट करा लेंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। जी, अब किसी भी बंदे का पॉइंट्स में भी हो सकता है, इसी वजह से हमने फ्लोट में इनपुट लिया है। हमने यहाँ पर इंट के अंदर इनपुट नहीं लिया क्योंकि किसी का वेट जो है वो बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि मेरा वेट जो है बिल्कुल एग्जैक्ट 40 kg होगा
या मेरा आगे पीछे भी हो सकता है, 40.5 भी हो सकता है, 40.2 भी हो सकता है, 50.5 भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं जनाब 50 एंटर करते हैं। वो अब ये वाली जो है ये हमारी आंसर स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि ये देखिए हमारी स्ट्रिंग में था योर वेट ऑन मार्स, योर वेट ऑन मार्स एंड कॉलन, ये हमारा ऐसे ही स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो गई। लेकिन यहाँ पर हमें टाइप कास्टिंग दोबारा से करनी पड़ रही है, स्ट्रिंग के साथ हम इंट को नहीं ला सकते, तो हमने दोबारा से 18.5 वाला जो वेरिएबल था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लें। थैंक यू सर। हेलो जी सर। सर अच्छा मेरी ये, स्क्रीन शो हो रही थी कोडिंग वाली। यस मैम, शो हो रही थी। अच्छा, मेरे साउंड का पता नहीं क्या मसला आ रहा है, कब बार बार इसको मुझे दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है तब ये चलता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया। बाकी इससे पहले मैम सायरा ने, सर हबीब ने, आप लोग लाजमी, मैंने चैट में भी शेयर किया कि आप लोग लाजमी लिंक पर पोस्ट कीजिएगा कि आप लोगों ने प्रेजेंट किया है आईकूट गुरु पर। और मैं पार्टिसिपेंट्स आपके साथ ऐड हैं, उनको लाजमी टैग कीजिएगा। अभी हमारे पास टाइम कम है, आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करूं या हम जनरल क्वेश्चंस ले लेते हैं? सर जनरल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, अभी तो सिर्फ 3 to 4 मिनट्स बाकी रह गए हैं ना, तो न्यू टॉपिक को करने से बेहतर यही है कि हम किसी से, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तब। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने प्रेजेंट किया है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया है, लेकिन मुझे इतना अच्छा प्रेजेंट नहीं करना आता। और आप लोगों ने मुझसे भी अच्छा प्रेजेंट किया है, लेकिन विद टाइम आप लोग सीखेंगे कि ऑडियंस को कैसे इंगेज साथ रखा जाता है। तो ये भी एक स्किल है कि आप जैसे क्लास प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके जो सब लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर क्लास में आपके पास 20 पार्टिसिपेंट्स आए हैं तो वो 20 के 20 एंड तक ही रहने चाहिए। अगर किसी की कोई एक्सीजेंसी नहीं हुई या इमरजेंसी नहीं हुई, बोर होकर कोई ना जाए। ये एक स्किल होता है अपने पार्टिसिपेंट को अपने साथ इंगेज रखना। तो प्रेजेंटेशन में ये काफ़ी रोल प्ले करता है। यस सर। सर असल में वो सीक्वेंस थोड़ी मतलब वही ना, मैम सायरा ने पहले वो चीज़ें प्रेजेंट की, फिर बाद में मैंने की, फिर इसके बाद सोनिया मैम आई, तो इसलिए वो मतलब शायद लोग इसकी वजह से थोड़ी जी जी, सी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है। तो मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप लोगों ने अच्छा एंगेज नहीं किया, लेकिन वैसे मैं एक जनरल बात करूँ कि वो ऑडियंस की एंगेजमेंट के लिए भी कुछ होती हैं, उनको भी देखिएगा और हम भी शेयर कीजिएगा। कि मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, तो उसमें यह था कि जितनी भी हमारे पास जॉब्स रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंट जॉब्स होती हैं, मतलब फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग की जॉब है, मशीन लर्निंग की जॉब है, इकोनॉमिक्स की जॉब है, केमिस्ट्री की जॉब है, उन सब जॉब में एक स्किल लाजमी होता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। और बाकी जो जॉब्स होती हैं उनमें डिफरेंट स्किल्स होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हर जॉब में होता है। और कम्युनिकेशन के भी डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम अपने जो लिसनर होता है उसको अच्छे से इंगेज कर सकते हैं और हमारी बात को वो अच्छे से ग्रैस्प कर सकता है। तो उसकी एक प्रॉपर एक मतलब उसके ऊपर तो लोग पीएचडी करते हैं, हम तो एक जनरल सी बात कर रहे हैं, लेकिन उसको भी मतलब इंसान सर्च कर सकता है, अपने आप की क्लास भी देख के आप देख सकते हैं कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब पार्टिसिपेंट्स को इंगेज करना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है कि एक लिमिट में इंगेज करते हैं। अगला बंदा जो है वो इस तरह भी ना हो जाए कि यार इसने तो बिल्कुल ही मुझे पीछे ही पड़ गया है, इतना भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि एक मोनोटनस टीचिंग हो रही है, मोनोलॉग चल रहा है और बाकी सब लोग बस बोर हो रहे हैं। तो वो एक बैलेंस होता है, और दैट्स अगेन एंड होल सब्जेक्ट कवर। तो प्रोग्रामिंग के लिहाज से, पाइथन के लिहाज से अभी तक जो हमने कवर किया, तो आई होप के सब पार्टिसिपेंट्स को अच्छे से समझ आई होगी। तो जिन लोगों ने प्रेजेंट किया उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया, इसका मतलब चीज़ें काफ़ी अच्छी समझ आई हैं। तो आप लोग काइंडली शेयर कर सकते हैं कि आपका पहले भी कोई एक्सपीरियंस है इस कोर्स से पहले, या आपने ये चीज़ें जो प्रेजेंट की हैं ये इसी कोर्स में लर्न की हैं?
मैं तो अभी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहा हूँ, फोर्थ सेमेस्टर शुरू हो गया है। तो अभी तक तो हमने मतलब सी प्लस प्लस ही पढ़ी है, और सिर्फ सी प्लस प्लस ही पढ़ी है, बाकी 3 सेमेस्टर में सी प्लस प्लस ही पढ़ी है, लेकिन टर्मिनोलॉजीज वही थी, बाकी सेंटेक्स का फर्क था। पाइथन और जितना हमने पढ़ा ऑलमोस्ट सब की सब वही टर्मिनोलॉजीज थी। तो इसीलिए मतलब, लेकिन सिंटेक्स सारा यहाँ मैंने मतलब आज तक सिंटेक्स का, पाइथन की सिंटेक्स कभी नहीं देखी थी। तो यही एक्सपीरियंस है मेरा। ओके, दैट्स ग्रेट। हमने हमारा मकसद भी यही है कि हम कोई सिंटेक्स किसी भी नई लैंग्वेज का देखें और उसको जल्दी से सीख जाएं। मतलब इस कोर्स के बाद हमारे इस कोर्स में यही मकसद है कि हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है, पाइथन सीखने के बजाय पाइथन भी सीखनी है, पाइथन को एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेन मकसद यह है कि प्रोग्रामिंग सीखें। और उसके बाद कल को आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अपनी सीवी में आप कोई लैंग्वेज ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप उसको बस 2 दिन लगा के देखें इसका क्या सिंटेक्स है, और बस उसको फिर आप अपनी सीवी में ऐड कर लें। तो मैम सोनिया, आप काइंडली शेयर कर सकती हैं कि आपका पहले एक्सपीरियंस है इसमें, प्रोग्रामिंग में? जी सर, मेरा ना एक्चुअली मेरा लास्ट डिग्री जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 2012 में मैंने एसीसी अपना कंप्लीट किया था। तो उसके बाद फिर मैं टीचिंग के अंदर आ गई थी, जूनियर्स वगैरह स्कूल में। तो लेकिन ये है कि मुझे ये था कि मैंने कुछ ना कुछ लर्न करना है, तो ये पाइथन जो है ना, मैंने यूट्यूब से ये जितनी सीखी थी ना, पहले बेसिक्स जितनी भी हैं ये यूट्यूब से ही सीखी हुई है। तो उसके बाद फिर ये अब कोड इन प्लेस आया है, जब यहाँ पर आई कोड गुरु में जब मैंने अभी ज्वाइन ही किया, तो शुक्र है कि साथ ही ये था, तो उसकी प्रैक्टिस की। तो जब ये सॉल्व करना था ये क्वेश्चन, तो इसके पीछे रिसर्च वगैरह काफी की, प्रैक्टिस की। तो शायद ये वजह कि ये प्रेजेंटेशन थोड़ी बेहतर हो गई है, वरना ऐसे तो मतलब कहीं से फॉर्मल या कहीं से ऐसे नहीं कुछ भी सीखा हुआ। ओके, थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी आपने प्रेजेंट किया। बस हमारा टाइम अप हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करेंगे।